काफी कर लिया है लोग। 18 लोग हैं क्लास में। ठीक है, हम क्लास स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, मुदस्सिर जो है वो आज ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। अच्छा, थोड़ी सी और बात ये है कि हमारा जो कोर्स का कंटेंट है, ठीक है, जो Q3 का कोर्स का कंटेंट था वो तकरीबन कंप्लीट हो चुका है हमारा। कॉन्टेक्स्ट एपीआई जो था, कॉन्टेक्स्ट एपीआई के साथ हमारा जो डैप डेवलपमेंट था, दैट इज आवर लास्ट टॉपिक। उसके बाद हम जो है वो Q4 स्टार्ट करेंगे, तो वहाँ से हम रिडक्स टूल किट और इसको एक्सपेंस ट्रैकर को ही आगे लेके चलेंगे, और उसके अलावा पैट शॉप है उसको लेके चलेंगे। सो यहाँ तक आपके पास कोई ऐसी चीज़ जो आपको प्रॉब्लम हो रही हो, या ऐसी चीज़ जो आपको मसला कर रही हो, कॉन्टेक्स्ट एपीआई के साथ हम एक्सपेंस ट्रैकर को कंप्लीट देख लेंगे, बट आई थिंक कि वो हो जाना चाहिए जो जो चीज़ें हमने की हुई हैं। सो एक्सपेंस ट्रैकर पहले तो वेब3 के साथ करनी है, तो मुझे ये बता दें कि अभी तक कितने लोगों ने उसको कंप्लीट कर लिया है वेब3 के साथ, नॉर्मल वेब3 के साथ, रिएक्ट के बगैर। आई थिंक अहमद ने तो शायद रिएक्ट के साथ ही कर लिया है। अहमद हैं क्लास में? जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। तो आप कहाँ तक पहुंचे अहमद? जी सर, मैं रिएक्ट के साथ ही कर रहा था, और बस कुछ थोड़ा सा लास्ट वीक और सो में नहीं काम कर सका, बट मैंने उसकी वॉलेट के साथ कनेक्टिविटी और कॉन्ट्रैक्ट के साथ भी इवन कनेक्टिविटी हो गई थी। बस उसको, मेरा ये ख्याल है मुझे मौका मिलेगा तो शायद दो घंटे में, इफ़ कोई बहुत बड़ा इशू ना आया तो मैं शायद कंप्लीट कर लूँगा उसको। ओके जनाब। सो बाकी और लोग क्या ट्राई कर रहे हैं? वेब3 के साथ एक्सपेंस ट्रैकर हो गया आप लोगों का? सर मैंने रिएक्ट के साथ तो किया है, लेकिन उसमें कॉन्टेक्स्ट एपीआई के साथ नहीं किया, सिंपल यूज स्टेट यूज करके किया। नहीं, यूज स्टेट के साथ आप वेब3 को कैसे कनेक्ट कर रहे हैं? सो मैंने उसमें जो है वो डायरेक्ट अकाउंट मेटामास्क ने यूज किया, डायरेक्ट कनेक्शन जो है वो हार्ड कोड किया अपने कोड में। यूज इफेक्ट में यूज किया आपने? नहीं सर, हमने नॉर्मल जो वेब3 के जो स्टैंडर्ड जेएस की जो स्क्रिप्ट है जिसके थ्रू हम पहले एग्जीक्यूट करते थे, उसी को यूज किया। अकाउंट जो है उसके अंदर हार्ड कोडेड है, और कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस भी। नहीं, वो तो चले हार्ड कोडेड है, लेकिन आप उसमें ट्रांजैक्शन कैसे करेंगे उसकी? यूज स्टेट के थ्रू आप जो है वो एक्शन अगर कोई परफॉर्म करते हैं, यूज इफेक्ट तो यूज करना पड़ेगा आपको जब भी आप रिमोट कॉल लेंगे। तो यूज्ड इफेक्ट तो यूज नहीं किया, मैंने फंक्शन बना के उनको कॉल किया ऑन क्लिक फंक्शन के बना ऊपर। के आपने एक्शन पे कॉल कर लिया? जी। हाँ, अच्छा ठीक है। और तो अभी तक इसी कहाँ तरह तक सर पहुंचे हैं आप? हो गया आपका एक्सपेंस ट्रैकर? और सर मेरा अभी जो है ना वो उस पर काम कर रहा हूँ मैं अभी रिएक्ट के ऊपर। अभी थोड़ा सा रहता है, मैं भी इंशाल्लाह 2 से 3 घंटे में लाना चाहता हूँ, आज कर लूँगा इंशाल्लाह। अच्छा ओके। और कुछ लोग जो जिन्होंने किया हुआ है ये, क्योंकि देखें इसमें हमने कोशिश ये की थी कि एक ग्रेजुअल आप जो हैं वो उस पर मूव हों। पहले एक्सपेंस ट्रैकर देख लें विदाउट रिएक्ट, फिर रिएक्ट देख लें। बट अगर किसी को रिएक्ट यूज करने में आसानी हो रही है तो आई वुड सेट के गो रादर विद द रिएक्ट और उसको कंप्लीट कर लें। इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। सो अभी और कुछ लोग जो जिनको प्रॉब्लम हो रहा हो, या अभी कहाँ एक्सपेंस ट्रैकर कितने लोगों ने तकरीबन शुरू कर दिया, या ऑलमोस्ट एंड पे हैं? सर मेरे वाला तकरीबन हो गया इंशाल्लाह, आज वो हो जाएगा कंप्लीट। इसमें थोड़ा सा मुझे हिस्ट्री का प्रॉब्लम आ रहा था कि हिस्ट्री शो नहीं हो रही उसमें, तो वो इंशाल्लाह आज कर लूंगा। आपकी हिस्ट्री जो है वो आपकी सिंपल, आपने जो कॉन्ट्रैक्ट में आपने कॉन्ट्रैक्ट में क्या स्ट्रक लिया है, क्या किस तरह से लिया है? सर मैंने उसमें इवेंट को किया है। अच्छा, आप इवेंट से कर रहे हैं? यस सर। ट्रांजैक्शन के इवेंट से कर रहे हैं? यस सर, वो मैंने इवेंट को यूज किया उसमें। चले इवेंट से भी हो जाएगा, आप ब्लॉक नंबर के साथ उसको ले लें
तो आपके इवेंट्स के साथ हो जाएगा। आपको पहला ब्लॉक नंबर चाहिए होगा, उसका गेट ट्रांजैक्शन जब आती है आपके पास, तो आपके पास ब्लॉक नंबर आता है, उसको स्टोर कर लें और उस ब्लॉक से लेके आगे तक कर लें, या फिर आप जो है वो सॉकेट के थ्रू कर लें, ताकि वो जो है वो लिसन करता रहे और चलता रहे। थोड़ा सा वो यस थोड़ा सा उसके कॉन्सेप्ट थोड़े मुश्किल हो जाएंगे सॉकेट वगैरह के, लेकिन अगर आप इन्फ्यूरा यूज कर रहे हैं तो सॉकेट भी यूज हो जाएगा, उतना इशू नहीं होगा उस पर। जैसा सॉकेट सही रहेगा। आई विल ट्राई दिस वन टुडे इंशाल्लाह। हाँ, तो सॉकेट से अगर आपको इजी लगे तो आप ब्लॉक से भी कर सकते हैं, क्योंकि ब्लॉक से वो जो है वो जितने भी ब्लॉक्स हैं वो ब्लॉक्स का आप एक नंबर देंगे तो उस नंबर तक वो सारे आपको ट्रांजैक्शंस दिखा देगा। अदरवाइज करना ये होगा कि आप अगर इवेंट से करेंगे तो इशू ये होगा आपका कि वो उस वक्त के तो दिखा देगा जो आप उस वक्त कर रहे हैं ट्रांजैक्शन, लेकिन जब आप उसको रीलोड करेंगे तो आपके पास कोई उसका पॉइंटर नहीं होगा। जैसा ये इशू आ रहा है। हाँ, तो पॉइंटर इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो तो अभी की दिखाएगा आपको, पिछली तो दिखाएगा नहीं। तो पिछली दिखाने के लिए आपको ब्लॉक जो है ना वो स्टोर करना पड़ेगा, या फिर आप उसकी ब्लॉक ले लें उससे कि भाई कौन सा ब्लॉक आपको चाहिए। तो इवेंट से प्रॉब्लम ये होगा कि आप इवेंट से कर तो सकते हैं, लेकिन फिर आपको ट्रैक रखना पड़ेगा ब्लॉक का, तो वो थोड़ा सा जो है वो डिफिकल्ट हो जाएगा। बेहतर ये है कि आप अभी उसको सिंप्लीफाइड कर लें और कोई एरे या स्ट्रक्ट ऑफ एरे या मैपिंग रख लें अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, और उस कॉन्ट्रैक्ट की मैपिंग को जो है वो डिस्प्ले करवा दें। समझे मेरी बात? आप उसको गेटर लेके उसको डिस्प्ले करवा दें, तो वो क्या है कि ज्यादा बेहतर हो जाएगा एज कंपेयर टू आपके जो है वो इवेंट से, क्योंकि इवेंट का ट्रैक रहेगा नहीं, आप कुछ दिखा सकेंगे कुछ नहीं दिखा सकेंगे, एंड दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। थैंक यू सर, आई विल ट्राई दिस वन टुडे। स्ट्रक्ट ऑफ एरे से किया है तो रिटर्न भी हो रहा है, लेकिन सिर्फ फॉर्मेट करने में उसको थोड़ा मुझे इश्यू आ रहा था कि वो फॉर्मेट सही से नहीं हो पा रहा था। इसको मैप मैंने यूज किया था, मैप से फॉर्मेट नहीं हो रहा। फॉर्मेटिंग तो इज नॉट एन इशू, क्योंकि आप जब स्ट्रक्ट तो रिटर्न करवा नहीं रहे होंगे आप गेटर के थ्रू। मैंने स्ट्रक्ट ऑफ एरे को रिटर्न करवाया है गेटर फंक्शन के थ्रू। नहीं, स्ट्रक्ट ऑफ एरे को मत करवाएं, वो तो प्रॉब्लम हो जाएगा आपके लिए। मैं आपको 1 मिनट शो करूं सर अगर आप चाहें? हाँ, स्ट्रिंग एरे करवाएं, ठीक है, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। बहरहाल दिखा दे मुझे, कोई मसला नहीं है। सर ये जो है सॉलिडिटी का कोड है, इसमें ये मैंने एक स्ट्रक्ट बनाया है ट्रांजैक्शन के नाम से। इसमें स्ट्रिंग है जिसमें डिस्क्रिप्शन है और अमाउंट है, और इसका एक डायनामिक एरे बना दिया, और गेट ट्रांजैक्शन में जो है ये एरे को देखिए, रिटर्न इसमें मैं आपको एक चीज बताऊं कि कॉन्ट्रैक्ट जो है ना उसको ऑप्टिमम, यानी कि इसको ऑप्टिमाइज करें अपनी तरफ से। अब देखिए, आप क्या ले रहे हैं, स्ट्रिंग ले रहे हैं और अमाउंट ले रहे हैं जी, ठीक है। अच्छा, एक्सपेंस ट्रैकर के अंदर भी आप जो है वो दो तरह की ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, राइट? कौन सी ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं आप? ऐड की ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और इनकम की या माइनस की ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो अमाउंट जो है वो आपका दोनों में जा रहा है, माइनस में भी जा रहा है और प्लस में भी जा रहा है, ऐसा है? जी। ठीक है, ओके, चलें। एरे के अंदर जो है, एरे के अंदर तो दोनों ट्रांजैक्शंस जाएंगी, प्लस और माइनस वाली, लेकिन जो इनके जो टोटल्स हैं एक्सपेंस के, वो अलग अलग फंक्शंस के थ्रू सेट हो रहे हैं। ठीक है, सेट एक्सपेंस किया आपने और सेट इनकम किया हुआ है, ओके। और एक गेट बैलेंस का फंक्शन है जो कि इन दोनों का डिफरेंस भेज देता है, जो एक्सपेंसेस और इनकम का है। गेट बैलेंस जो आप कर रहे हो, अच्छा, प्लस प्लस करते जा रहे हो आप, ओके, ठीक है, आगे चलें। बस ठीक है, गेट बैलेंस क्या? गेट ट्रांजैक्शन जब आप कर रहे हो ना, जो आप रिटर्न करवा रहे हैं, ये पूरा स्ट्रक्चर, इसकी जगह आप चलें, बहरहाल चलें, रिटर्न करवा दें इसको। आपको ये आपको जब मिलेगा तो आपको इसको गेट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। जावास्क्रिप्ट में इसको पूरा जो है वो आपको इसको पार्स करना पड़ेगा आपको, क्योंकि मैं इसको अगर अभी सिंपल डिस्प्ले करता हूं तो इस तरह डिस्प्ले हो जाता है। ये सारी ट्रांजैक्शंस ले आता है, जो पहली थी, फिर दूसरी थी, तीसरी, चौथी, जितनी 5-6 मैंने
ट्रांजैक्शंस किए हैं उन सबको ले आता है, लेकिन ये कुछ इस तरह फॉर्मेट करता है। अगर इसको मैं मैपिंग करता हूँ तो फिर वो जो है इतना डिस्प्ले नहीं करता बिल्कुल, या तो मैं उसका सिंटैक्स कुछ गलत कर रहा हूँ, या मैंने उसको करने की कोशिश की नहीं, लेकिन आप ये देखे ना यहाँ पे, इसको आप इसको खोलें, इसको एरे को, द ट्रांजैक्शन फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट को, यहाँ पे ये आपका जो डेवलपर टूल खुला हुआ है ना, नीचे नीचे, कंसोल जो है, हाँ इसको खोलें। ये देखिए इसमें सही दिखा रहा है, लेकिन सैलरी और सब चीजें। हाँ, तो आपको बेसिकली करना ये होगा कि आपका एक तो 0 है, 0 के बाद एक एरे जो है ना आपका, वो एक 2 एलिमेंट के अंदर है। ठीक है, आई थिंक इसको खोलें, 0 को सर खोलें, 0th एलिमेंट 0 पे को मेरा खोलें, ख्याल है सॉरी, उसके अंदर भी दो दो हाँ 2 एरे हैं आपके पास, ऑब्जेक्ट्स 2 मौजूद एलिमेंट हैं। हैं उसके पास। ठीक है, देखिए ये आपका क्या है कि थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स है स्ट्रक्चर। आप इसको एक्सेस कैसे करेंगे कि आपके पास एक तो एरे है, ठीक है, वो एक इंडेक्स चलेगा, उस इंडेक्स के बाद एक और एरे है, ठीक है, और उसमें आपके पास जो है वो मैपिंग हुई भी है, 0 1 के साथ भी उसको एक्सेस कर सकते हैं और अमाउंट डिस्क्रिप्शन के साथ भी एक्सेस कर सकते हैं। तो ये ठीक विद है। इन एरे जो है वो आपका आएगा, उसके बाद आप इसको डिस्प्ले कर सकेंगे। मैंने सर इसको यहाँ पे इस तरह करने की कोशिश की थी पहले, कि जैसे ये transaction.js में, तो ये स्ट्रक्ट को जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इसको अगर आप आसान कर लें तो आसान ये होता है कि आप वहां पे ही लूप करके सिर्फ 2 वैल्यूज पुश करवा दें उसको एरे में। अच्छा, या फिर आप ये करें कि आप उसको लूप करके, ठीक है, मैं थोड़ा एक तरीका बता देता हूँ आपको, कि एक फंक्शन बनाएं आपके कॉन्ट्रैक्ट में, सॉलिडिटी ठीक में, है, ओके, आप एक फंक्शन बनाएं अपने कॉन्ट्रैक्ट में, उसमें आप इंडेक्स पास करें और उस इंडेक्स के अगेंस्ट में आप बेसिकली रिटर्न करवा लें उसका डिस्क्रिप्शन और अमाउंट। अच्छा, तो आप एक काम ये करेंगे कि पहले तो आप एक लेंथ ले लें, इसकी ट्रांजैक्शंस की लेंथ उसको रिटर्न करवा दें, एक फंक्शन बनाएं जिसमें वो लेंथ रिटर्न कर ले उसकी, ठीक है। तो लेंथ के हिसाब से आप एक लूप चलाएं, और लूप के अंदर जो है वो आप क्या करें कि ये जो गेट ट्रांजैक्शंस है ना, इसकी जगह कर लें गेट ट्रांजैक्शन, और उसमें आप एक इंडेक्स पास करें, ठीक है, उसमें इंडेक्स पास करें और उसके साथ आप इसका डिस्क्रिप्शन और अमाउंट रिटर्न कर दें एज स्ट्रिंग और इंट, ओके, ठीक है। मतलब स्टैंडर्ड टपल के तौर पर तो रिटर्न कर दूं एक ट्रांजैक्शन आएगी सर? नहीं, आप लेंथ के हिसाब से फिर आप लूप करेंगे अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर वेब3 में, और उसको लूप के थ्रू आप कॉल कर करके मंगवा लेंगे। लेट्स सपोज कि आपके पास 4 ट्रांजैक्शंस हैं, तो लेंथ क्या आएगी 4, आप 0 से लेके 3 तक इसका लूप चलाएंगे और इस फंक्शन को यूज करेंगे गेट ट्रांजैक्शन 0, गेट ट्रांजैक्शन 1, गेट ट्रांजैक्शन 2, गेट ट्रांजैक्शन 3, ठीक है। तो वो सर लूप 4 में आपकी, कॉल्स होंगी कॉन्ट्रैक्ट को? हाँ उस केस में आपकी कॉल 4 होगी, लेकिन वो कॉल्स होंगी आपकी। सर लेकिन यहाँ हमें ये तो पता चल रहा है कि कौन सा एड्रेस है जिसकी ट्रांजैक्शंस मंगानी है, क्योंकि एड्रेस तो नहीं कहीं रखा गया, यानी अगर हम एड्रेस चेंज कर देते हैं वॉलेट से, अच्छा अभी आपने किया वॉलेट से नहीं कनेक्ट नहीं, वो तो इन्होंने अभी तो मेरे एक पास ही अकाउंट रखा हुआ है ना, वो तो एक ही अकाउंट के अंदर है मेरे पास, ये यस ठीक ठीक ठीक। वो टॉप पे एक ही अकाउंट ऐड हुआ है। तो वो आप जो कह रहे हैं वो एक बेसिकली ऑनर का एड्रेस रख लें और वो ओनर के साथ वो चलता रहेगा। और अगर आप मल्टी कर रहे हैं कि हर अकाउंट का रखना है, तो फिर आपको अकाउंट वाइज स्ट्रक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो मैंने सिंपल विदाउट अकाउंट और देखिए आप ये स्ट्रक्ट को भी आप ले सकते हैं, जो अभी स्ट्रक्ट आ रहा है आपके पास, ठीक है, ये एरे, लेकिन इसको थोड़ा सा निकालना थोड़ा सा होगा, ये कि आपको ब्रैकेट जो है वो सही यूज करने पड़ेंगे, उसके बाद 0 से लेना पड़ेगा या अमाउंट से लेना पड़ेगा उसको, या डिस्क्रिप्शन से। सर मैंने इसको इसमें डाला था, जो कि मेरे ख्याल से हमने किया था एक हिस्ट्री डॉट, इसमें इसको इस तरह रीड करने की कोशिश की थी, लेकिन इस तरह रीड नहीं किया, जैसे मैंने इसमें लिया मैप नहीं, के ये अंदर। ई डॉट डिस्क्रिप्शन तो आएगा ही नहीं ना आपके पास। अच्छा, ओके, और वो मैप भी चलेगा नहीं, क्योंकि मैप वाला ये एरे है नहीं इस तरह से। आपके पास 0 इंडेक्स आएगा, 0 के ऊपर ई के अंदर फिर और मजीद जो है वो एरे है उसके अंदर, आई थिंक सो। यहाँ पे मैं इसको इस तरह करके कर सकता हूँ कि अगर मैं फर्स्ट एरे ले लूँ उसका, एक काम करें, आप इसको ई को वहां जाएं कंसोल करके देखें। हाँ कंसोल में ही नहीं, कंसोल में नहीं, आप वहीं पे इसको एक्सेस करके देख लें अपना डेवलपर टूल में। हाँ मैंने सर इसको यहाँ पे जो है ट्रांजैक्शंस में इसको मैंने लिया हुआ तो है, इसको मैंने कंसोल शायद किया हुआ है,
जब भी वो दिखा रहा है वहां पे मुझे कि वो किस तरह उसका ऑब्जेक्ट आ रहा है। वो तो आपने पूरा ही वो पूरा प्रिंट करवा दिया होगा ना उसको, एरे को ही जी पूरा। हाँ, मैं इसको एज इट इज प्रिंट करवा दिया देखने के लिए कि वहाँ इसमें वो मैं बात नहीं कर रहा, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप जाएं उसमें डेवलपर टूल में जाएं। सर कहाँ से? नहीं नहीं, वहाँ क्रोम ब्राउजर ब्राउजर पे में। जाएं आप। सॉरी, क्रोम में। ओके। ये इसको डिलीट कर दें, एरे को। जो ये आपने आपने चेंजेस किए हैं वो रिवर्ट कर दें। हिस्ट्री के अंदर है शायद वो। आप अपनी चेंजेस रिवर्ट कर दें जो आपने किए हैं ना। नहीं, वो चेंज में रिवर्ट कर दिए, दिखा रहा है अभी फॉर्म को। अच्छा ठीक है, कहाँ पर है वो? कंसोल नहीं करवाया हुआ? ये पहले कंसोल, तो या कंसोल हो रहा एक था। मिनट, मैं कोई भी ट्रांजैक्शन अगर करूंगा दोबारा तो फिर शो करेगा वो। मैंने बटन था, वो बटन डाला दिया, वो लोड कर देता था। थोड़ा टाइम लेता है ट्रांजैक्शन होने में, बट डिस्प्ले कर देता है। ये आ गया राइट पे कंसोल। सर आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही है। मैं कह रहा हूँ इसको, एरे को यहीं एक्सेस करें कंसोल में ही। इसका कुछ नाम दिया हुआ है आपने? ओ 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 ओ। इसका कोई नाम तो नहीं है इसमें। इसको कैसे एक्सेस करेंगे? एरे जीरो प्रोटोटाइप है, चलें छोड़े। मेरा ख्याल है क्रोम में थोड़ा डिफरेंट ये व्यू ओके, दिखाएगा क्रोम में मैं शायद चेक वहाँ कर पे। लेता हूँ, एक सेकंड। Right, तो ये आप अच्छा एक्चुअली वो जैसे सर कह रहे हैं ना, लूप आपको चलाना, आपके आपके सारे एलिमेंट्स जो हैं वो अरे ऑफ टू आ रहे हैं। हाँ, सारे ही अरे ऑफ टू है मेरा ख्याल। ये अब ये बेसिकली जो है ना वो आपको थोड़ा सा इसमें वो होगा। एक्चुअली आपको मैप के अंदर दूसरा मैप यूज करना पड़ेगा अगर आप मैप यूज कर रहे हैं तो। अच्छा। और दूसरी बात ये है कि एक वरना सर वो ऑब्जेक्ट बन रहा आई है। जीरो करके चलाना पड़ेगा। वो फॉर का नहीं, अगर आई जीरो फॉर करके चला भी रहे नहीं हैं तो चलेगा आई। क्योंकि एरे जो है ना वो एज एन ऑब्जेक्ट आ रहा है आपके पास, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये है कि एक आपके अच्छा पास, ये मैं आपको बता दूं कि ये आ कैसे रहा है। देखिए, एक तो आपके पास एक एंट्री आ रही है जो कि एरे की है, ठीक है। जीरो इंडेक्स पे एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है एरे का। ऑब्जेक्ट के अंदर फिर आपको वैल्यू और इंडेक्स लेनी पड़ेगी। तो ये इसलिए जो है ना वो
अभी के लिए मैं ये कह रहा हूँ कि थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, इसकी आपको वैसे सोल्यूशन मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन आप अगर इसको गेट करना चाहेंगे तो आपको मिलेगा इस तरह से कि आप जो मैप चला रहे हैं उस मैप के अंदर ऑब्जेक्ट के साथ फिर आपको एक और मैप लगाना पड़ेगा या फिर 0 लगाना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके ये आएगा। क्योंकि आपके पास अभी अगर आप देखें ना यहाँ पे, तो यहाँ क्या हो रहा है, आपके पास एक एरे है, अगर आप अपने उस पर देख रहे हैं तो ऑब्जेक्ट में यहाँ देखें, पहले आपके पास यहाँ पे क्या है, पहले एक 0, ये आपका इंडेक्स है 9 2 एंड सो ऑन, ये जो 1 आ रहा है ना आपके पास 1 2 3 ये आपके इंडेक्स हैं, ठीक है, 1 2 3 टिल 9 व्हाटएवर। ये इंडेक्स के बाद object आपके है। पास, हाँ, इंडेक्स के बाद आपके पास ये ऑब्जेक्ट बन रहा है इसके अंदर, के अंदर 2 मजीद हमारे पास और ऑब्जेक्ट के अंदर फिर आपके पास एक एरे बन रहा है, और उस एरे के अंदर फिर आपके पास इस तरह से चीजें रखी हुई हैं। तो ये जो आपको नीचे एरे प्रोटोटाइप दिख रहा है ना, ये प्रोटोटाइप का मतलब है कि ये एक ऑब्जेक्ट है एरे का। तो इसका आसान हल ये है, जो मैं बता रहा हूँ आपको, आसान हल ये है कि आप कॉन्ट्रैक्ट में एक इंडेक्स का फंक्शन बना लें, तो वो अभी के लिए आपके लिए इजी हो जाएगा, जितनी आपके पास नॉलेज है अभी, ठीक है ना, मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि इसके लिए अभी के लिए इजी हो जाएगा कि आप इजीली उसको जो है वो रिटर्न करवा सकें, क्योंकि वो रिटर्न आपको स्ट्रिंग और अमाउंट ही रिटर्न करेगा। तो स्ट्रिंग और अमाउंट के साथ आप एक अपनी हिस्ट्री को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है सर। ठीक है। मतलब सिर्फ एक अपना फॉर ईच का लूप लगाएं, सॉलिडिटी में चेंज कर लूं मैं इसको, और फिर उसको 1 बाय 1 सिर्फ रिटर्न एक गेट ट्रांजैक्शन का मेथड बनाएं आप, ठीक है, विद इंडेक्स, वो इंडेक्स एक्सेप्ट करेगा आपको और रिटर्न क्या करेगा, स्ट्रिंग और इंटीजर, ठीक है। तो ये आपका सॉल्व हो जाएगा ये मसला। ओके सर। अच्छा, इसमें एक और चीज भी मैं आपसे पूछ लूं, अगर आप यहाँ पे हैं, ये मेन सॉलिडिटी से तो उससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन स्टैंडर्ड जो मेरे पास इश्यू ये आ रहा है कि मैं जब भी डॉट इन्वायरमेंट से रीड करने की कोशिश करता हूँ तो हमेशा जो है ये नल देता है इसके अंदर। मैंने अपनी प्राइवेट की जो है डॉट इन्वायरमेंट में रखी हुई है, इसको मैं कॉल कर रहा हूँ, तो ये हमेशा नल आ रहा था इसमें। तो इसका कंसोल करवा के देखिए, मेरे ख्याल से आपका पाथ सही नहीं आ रहा। मैंने कंसोल किया, वो हमेशा अनडिफाइंड ही दिखा रहा है, इसका मतलब या तो उसको पाथ नहीं मिल रहा है या उसको फाइल नहीं, मिल पाथ ही नहीं मिल रहा ना। आप पाथ कहाँ देख रहे हैं, डॉट इन्वायरमेंट आप कहाँ देख रहे हैं, पाथ क्या है आपका? देखिए सर, मैं जो हूँ यहाँ पे लेफ्ट पे ये कंपोनेंट के अंदर हूँ, और फाइल जो पड़ी हुई है वो बिल्कुल रूट पे पड़ी हुई है प्रोजेक्ट के। हाँ, तो कंपोनेंट से उसको 2 बार बाहर आना पड़ेगा, तब जाके वो पाथ पे जाएगा उस वाले। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है, मतलब ट्रिपल डॉट स्लैश आएगा अभी या आप इसमें, अभी आप उसकी वो ना लें डॉट, वहाँ आपको बेसिकली डॉट स्लैश स्लैश डॉट एक और, मतलब जितनी डायरेक्टरी बाहर आनी है उतना स्लैश करना पड़ेगा। अदरवाइज आप अभी टेंशन ना लें और इसको डायरेक्ट प्राइवेट की यहाँ पे हाँ, मैंने वो प्राइवेट की करके मैंने काम तो चला लिया था, मैं इसमें फिर इसको मैंने छोड़ दिया था हाँ, आगे। वो डायरेक्ट प्राइवेट की कर लें, वो इशू नहीं है। इन्वायरमेंट के लिए आपको बेसिकली क्या करना पड़ेगा, आपकी जहाँ भी इन्वायरमेंट है उसके पाथ पे जाना पड़ेगा। उसके पाथ के लिए क्या है कि आप डॉट डॉट स्लैश करेंगे तो आप पहली डायरेक्टरी से बाहर निकलेंगे जो करंट डायरेक्टरी है, उसके बाद अगर वो एक और बाहर डायरेक्टरी में है तो उसके बाद एक और डॉट डॉट स्लैश लगेगा। तो जितनी बार वो पीछे आएगा उतनी बार डॉट डॉट स्लैश लगेगा, और वो फिर वहां से आप उसको गेट कर सकते हैं। तो अभी आपका पाथ नहीं मिल रहा उसको इन्वायरमेंट का, ठीक है, और इन्वायरमेंट का पाथ मिलेगा तो वो उसको गेट कर लेगा। ओके सर, मैं समझ गया, मैं इसको फिर बाद में देख लूंगा। चलिए जी, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, दूसरा ये है कि आप अभी जिस तरह से मतलब जिस तरह से आप कंपोनेंट को यूज कर रहे हैं, एक ही कंपोनेंट में तकरीबन सारी चीजें लिख दी आपने, कोशिश करें कि इसको कंपोनेंट को ब्रेक करें, ठीक है। हाँ सर, मैंने उसको पहले 2 कंपोनेंट ब्रेक किया था, फिर मैं इसको मजीद जो है ना, वो पहले मैंने इसको हाँ, उसकी फंक्शनल लाइन बना लिया था, आइटम फिर मैं इसको है, मूव कर दूंगा। हाँ, लाइन आइटम वगैरह में ब्रेक करें तो वो क्या है कि आपको इजीली थोड़ा सा थोड़े कंपोनेंट्स जो है ना वो अभी आपके मॉड्यूलर हो जाएंगे। ठीक है, चलें, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, गुड। सर अगर इसमें जो ट्रांजैक्शन डेटा है इसको अगर हम मैपिंग में रखें तो फिर हम मैपिंग को किस तरह इसमें एक्सेस करेंगे, थोड़ा सा उसमें गाइड। सॉरी, आप क्या कह रहे हैं? सर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम जो ट्रांजैक्शन डेटा है अगर हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उसका मैपिंग मैपिंग करके रख रखें सकते हैं, मैपिंग इजीली रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है ऐसा। तो मैपिंग को एक्सेस, हाँ, मैपिंग रख सकते हैं। अगर आप स्ट्रक्चर स्ट्रक्ट नहीं रखना चाह रहे हैं तो मैपिंग रख लें, उससे भी हो जाएगा।
ठीक है। क्योंकि आपके पास 2 ही फील्ड्स हैं, तो यू कैन डू इट। मैपिंग जो है आपको डबल मैपिंग करनी पड़ेगी। पहली मैपिंग जो है वो आपको एक करनी पड़ेगी जो कि आपका इंडेक्स ले रही होगी, और उसके बाद फिर आपको स्ट्रिंग और इंट के साथ करनी पड़ेगी। लेकिन सर मैपिंग लेकिन तो आपके सिर्फ पास जो वैल्यू की रिटर्न होगी करेगी इसके ना। अंदर, हाँ, की आपके लिए जो है वो आपकी ट्रांजैक्शन आईडी होगी ना, तो वो आपको पहले मैपिंग में रखनी पड़ेगी। उसके बाद एक और मैपिंग बनानी पड़ेगी जिसके अंदर आप स्ट्रिंग और उसको रखेंगे। लेकिन मेरे हिसाब से प्रॉब्लम ये है कि वो कोई आपके पास यूनिक नहीं होगी, ठीक है ना। अमाउंट यूनिक है आपके पास, ना आपके पास स्ट्रिंग जो है जो आप लिख रहे हैं एज अ ट्रांजैक्शन वो भी यूनिक नहीं है, तो सही वहाँ है पे आपको सर। प्रॉब्लम हो जाएगा। तो वहाँ पे आपको आईडी फिर स्ट्रक्ट ही आईडी रखना क्रिएट पड़ेगा। करनी पड़ेगी, आईडी रखनी हाँ पड़ेगी। एग्जैक्टली, तो वो स्ट्रक्ट ही रखना पड़ेगा, क्योंकि मैपिंग के लिए कोई एक चीज़ की जो है वो यूनिक होनी चाहिए। जिस तरह से ठीक हम है। मैपिंग बनाते हैं, अगर हम एड्रेस की बनाते हैं तो एड्रेस जो है वो उसमें यूनिक होता है, ठीक है। या फिर हम इंडेक्स की मैपिंग बनाते हैं तो इंडेक्स यूनिक होता है, उसके बाद उसकी वैल्यू जो होती है वो फिर एड अप हो रही होती है। मैपिंग में अगर हम एक आईडी ऐड, हाँ नहीं ऐड सही है, ठीक ठीक है सर, ठीक है। ओके जनाब। सो थोड़ा सा अगर आप एक रिव्यू और हमें कॉन्टेक्स्ट एपीआई का एक दफ़ा और रिव्यू दे दें तो रिफ्रेश हो जाएगा हमें। सॉरी आपकी आवाज़ मुझे नहीं आ रही, आप दोबारा बोलेंगे? सर मैं ये कह रहा था कि अगर आप थोड़ा सा हमें एक रिव्यू और दे दें कॉन्टेक्स्ट एपीआई का, तो वो तो अच्छा हो जाएगा हमारे रिव्यू कॉन्टेक्स्ट एपीआई का बोल रहे हैं आप? लिए। जी सर। ओके, देखिए, पहली बात तो ये है कि ये बताएं कि कॉन्टेक्स्ट एपीआई यूज क्यों होती है, व्हाई वी नीड अ कॉन्टेक्स्ट एपीआई, क्यों हम यूज करते हैं? कब आपको जरूरत महसूस होती है कि हम कॉन्टेक्स्ट एपीआई को यूज करें? जब सर हमारे बहुत सारे कंपोनेंट एक ही वैल्यू पे डिपेंड कर रहे हो, या जो हमारे एक्शंस हैं वो तमाम कंपोनेंट पे हम सेम यूज करना चाह रहे हैं। और ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने। जी, और कोई? अच्छा देखिए, जब से ये प्रोग्रामिंग स्टार्ट हुई है ना, तो हमेशा से एक डेटा और फंक्शन की हमेशा से एक बहस रही है कि हम डेटा को कहाँ रखें और फंक्शन को कहाँ रखें, ठीक है। सो अगर आप फंक्शन देखते हैं तो फंक्शन के अंदर क्या होता है कि पैरामीटर होते हैं और वो पैरामीटर डेटा लेके जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद वो जो भी काम करते हैं उस फंक्शन में उस डेटा के साथ काम करते हैं, और उसके बाद उसको वैल्यू को रिटर्न करवा देते हैं। उस फंक्शन का जो स्कोप है, जो पैरामीटर के फंक्शन का स्कोप है, वो विद इन फंक्शन ही रह जाता है। अब अगर इसी को इसी कॉन्टेक्स्ट में यहाँ रिएक्ट के अंदर कर लें तो रिएक्ट में भी वही बात आती है कि रिएक्ट के अंदर आपके पास जो कंपोनेंट है वो दरअसल फंक्शन ही है, ठीक है। और फंक्शन के अंदर पैरामीटर में जो भी चीज आएगी वो फंक्शन के जो फंक्शन की बॉडी है उसके साथ ही वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। क्लियर है? अच्छा, अब हमारे पास कुछ वैल्यूज होती हैं जो सिर्फ जो फंक्शंस में भी नॉर्मल भी अगर आप प्रोग्रामिंग करें तो अगर आपको कैलकुलेटर बनाना है, ठीक है, एग्जांपल है मेरे पास, कैलकुलेटर बनाना है और उसका फंक्शन बनाते हैं ऐड सब्ट्रैक्ट और डिलीट, तो आप अगर ये फंक्शन बनाएं और उसके अंदर आपको डेटा जो है वो पैरामीटर के थ्रू भेजते हैं तो वो पैरामीटर के थ्रू भी भेज सकते हैं, और उसके अलावा
उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि आप रिजल्ट जो है वो ग्लोबल रख लें, ताकि आपके पास मल्टीपल ऑपरेशंस जो है वो करने की पॉसिबिलिटी आ जाए। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं कि रिजल्ट को आप ग्लोबल रख लें। ग्लोबल रखना जो है, ये ग्लोबल रखना जो है, ये ग्लोबल रखने का मतलब क्या हुआ कि आपने कोई ना कोई उस फंक्शन की स्टेट मैनेजमेंट स्टार्ट कर दी है। तो वो स्टेट क्या है? उस फंक्शन का डेटा जो वो फंक्शन यूज कर रहा है। तो कॉन्टेक्स्ट एपीआई भी कुछ इसी तरह से है कि अगर मैं रिएक्ट के अंदर आऊं तो भाई आप मल्टीपल कंपोनेंट्स जो के ग्रैंड चाइल्ड या चाइल्ड कंपोनेंट्स हैं, या उसका कोई नेस्टेड ट्री बन रहा है, तो उस कंपोनेंट के अंदर आपको एक ही डेटा यूज करना है, सेम डेटा यूज करना है। तो आप बेसिकली क्या करेंगे? कॉन्टेक्स्ट को यूज करेंगे। ठीक है, ये बात मैंने पहले भी की थी कि कॉन्टेक्स्ट जो है वो क्या होता है कि कोई ना कोई आप इसका इस तरह से कह लें कि हर चीज का कोई ना कोई बात अगर आपको समझनी हो, एग्जाम्पल है नॉर्मल, आप इंग्लिश लैंग्वेज में देखें तो कोई बात अगर आपको समझनी है हो, तो आप अगर आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट कोई बात देखेंगे तो वो आपको समझ में नहीं आएगी कि ये जुमला जो बोला गया है, ठीक है, ये क्या बोला है। वो जुमला जो है या वो सेंटेंस जो है, जो भी आप समझ रहे हैं, ठीक है, उसको कॉन्टेक्स्ट देने के लिए आपको वो समझना पड़ता है कि वो एक्चुअल किस जगह पे बोला गया है, किस वजह से बोला गया। तो किस वजह से या किस जगह से का मतलब ये है कि अगर आप उसको वेबसाइट पे रखें, वेब एप्लीकेशन में रखें, तो वेब एप्लीकेशन में भी डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट होते हैं। पेज लेवल कॉन्टेक्स्ट होता है, सेशन लेवल कॉन्टेक्स्ट होता है, एप्लीकेशन लेवल कॉन्टेक्स्ट होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली कॉन्टेक्स्ट कहलाते हैं कि आप पर्टिकुलर वैल्यू जो, अब मैं बिल्कुल टेक्निकल टर्म में आ जाता हूँ, कि आप जो डेटा है, डेटा का कॉन्टेक्स्ट क्या है, इसका मतलब है उसकी लाइफ स्पैन या उसकी लाइफ साइकिल क्या है। इसी तरह से जब कोई जुमला बोला गया था उसको बोलते हैं भाई कॉन्टेक्स्ट क्या है उसका। कॉन्टेक्स्ट क्या मतलब क्या है कि आप ये जान सकें कि ये जुमला जो है वो उसकी वैलिडिटी कहाँ तक है। इसी तरह से आप अगर डेटा की तरफ आए तो कॉन्टेक्स्ट में डेटा जो है वो ये बता रहा होता है कि इस डेटा की लाइफ जो है वो कहाँ तक है। तो अगर आप कोई वेरिएबल, सपोज एग्जांपल है कि कंपोनेंट लेवल पे डिफाइन करते हैं, दैट मींस फंक्शन लेवल पे, तो वो उसकी लाइफ स्पैन जो है वो सिर्फ उस फंक्शन तक होता है। अगर आप उसको पेज लेवल पे डिफाइन करना चाहते हैं तो उसका लाइफ स्पैन उस वक्त तक होगा जब तक वो पेज डिस्प्ले हो रहा है। जैसे ही पेज रिफ्रेश होगा उसका लाइफ स्पैन खत्म हो जाएगा और वो रीसेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इसका मतलब ये है कि लेट्स सपोज एक पेज के ऊपर आपके पास 4 कंपोनेंट यूज हुए हैं, तो वो 4 कंपोनेंट उस डेटा को यूज कर रहे होंगे, लेकिन जब आप रिफ्रेश करेंगे उसको तो वो 4 डेटा जो अगेन वो रीसेट हो जाएगा। और यानी कि सॉरी मैं एक और बात क्या कहूँ, अच्छा, अगर वो एक पेज है और उस पेज पे 4 कंपोनेंट रखे हुए हैं और 4 कंपोनेंट जो है उस डेटा को यूज कर रहे हैं, तो वो जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे उस पे, ठीक है, इन केस ऑफ कैलकुलेटर, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये 4 आपके पास सपोज कंपोनेंट बने हुए, और वो कंपोनेंट जो है वो उस डेटा के ऊपर कुछ ना कुछ परफॉर्म कर रहे हैं, कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो वो डेटा क्या है, उसको स्टेट को मैनेज रखेगा कि भाई ऐड हुआ, सपोज 10 ऐड हुए और 20 और 5 सब्ट्रैक्ट हो गए, ठीक है, और उसके बाद वो 2 से मल्टीप्लाई हो गया। तो अब जो रिजल्ट पड़ा हुआ है वो सारा उस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से चल रहा होगा कि उसको जो इनपुट वैल्यू मिलेगी वो सब्ट्रैक्ट के ऑपरेशन के बाद मिलेगी। तो आई होप कि ये सारी चीजें आपको क्लियर होगी। जस्ट मैं समझाने के लिए दोबारा से बता रहा हूँ आपको कि कॉन्टेक्स्ट एक्चुअल में होगा क्या। तो पेज का कॉन्टेक्स्ट क्या हुआ कि पेज जब डिस्प्ले हो रहा है उस वक्त तक उसके जितने भी कंपोनेंट है वो उसको यूज कर रहे होंगे। जैसे ही पेज रिफ्रेश होगा उसकी लाइफ साइकिल खत्म हो गई और आपका जो वेरिएबल है वो रीसेट हो जाएगा। इन केस ऑफ कैलकुलेटर, रिजल्ट का जो आपका वेरिएबल है वो रीसेट हो जाएगा। इन केस ऑफ आपने उसको जो है वो एप्लीकेशन लेवल पे रखा है, एप्लीकेशन लेवल का कॉन्टेक्स्ट का मतलब है कि उस जब तक एप्लीकेशन सर्वर पे रीलोड नहीं होती या पूरी एप्लीकेशन जो है वो रीसेट नहीं होती, तब तक वो उस वेरिएबल्स को होल्ड करके रखेगा। जैसे इन्वायरमेंट के वेरिएबल आपके, ठीक है, वो इन्वायरमेंट के वेरिएबल जो है वो अक्सर एप्लीकेशन लेवल पे डिफाइन होते हैं। उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, एप्लीकेशन लेवल पे है कि जब तक ये एप्लीकेशन चल रही है ये डेटा यहीं कहीं रहेगा। तो मोस्टली कांस्टेंट जो होते हैं वो बेसिकली आपके एप्लीकेशन लेवल पे होते हैं। उसके अलावा सेशन लेवल पे भी होता है, यूजर इंटरेक्टिविटी लेवल पे भी होता है। तो ये डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट होते हैं। कॉन्टेक्स्ट
स्कोप जिस तरह से होता है आपके फंक्शन के अंदर, उसी तरह से कॉन्टेक्स्ट होते हैं। तो यहाँ पे भी जो कॉन्टेक्स्ट है वो प्राइमरीली यूज क्या किस लिए हुआ है कि आपको सेम डेटा जो है वो बहुत सारे कंपोनेंट्स में एक्सेस करना है, तो आप बेसिकली कॉन्टेक्स्ट एपीआई को यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? तो ये बेसिकली मैं बहुत ही बेसिक चीज अभी तक आपको समझा रहा हूँ, तो ये ऑलरेडी आपको ये सारी चीजें पता होंगी। ठीक है जी। और आगे जो जाके हमारे पास कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो है वो बेसिकली क्या होता है, एक स्टोरेज होता है आपके पास, और उस स्टोर को जो है वो यूज करने के लिए, यानी कि आपके पास एक प्रोवाइडर होता है, प्रोवाइडर के अंदर आपके पास एक्शंस होते हैं। ठीक है, और उन एक्शंस को बेसिकली आप प्योर फंक्शन कह रहे होते हैं रिड्यूसर्स, और वो रिड्यूसर जो है वो बेसिकली आपका इसमें क्या कर रहे होते हैं, चेंज करता है। अब रिड्यूसर जरूरी नहीं है कि कॉन्टेक्स्ट के साथ हो, वो आपके आगे रिडक्स में भी यूज होंगे और बहुत सारी जगह पे यूज होंगे, जो कि रिड्यूसर एक्चुअली कर क्या रहे होते हैं कि उस फंक्शन को जो भी चेंज करना है आपको उस फंक्शन में, वो आपके बेसिकली यूज हो रहे हो फंक्शन के अंदर, फंक्शन सॉरी डेटा के ऊपर जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो बेसिकली आपका किस पे यूज हो रहा होगा, रिड्यूसर में। और रिड्यूसर जो है वो उसको चेंज कर रहे होंगे, जो भी एक्शन आपने लिखने हैं वो सारे रिड्यूसर में लिखेंगे, और उसके बाद वो ही उस डेटा को एक्सेस करके चेंज करते होंगे। सो दिस इज हाउ द रिड्यूसर वर्क्स। एक मिनट, मैं एक कॉल ले लूं मैं, जस्ट होल्ड कीजिएगा।
सॉरी, ओके, सो चलें जनाब, दोबारा से आ जाते हैं। अच्छा, अब मुझे यहाँ पे ये बताएं कि मैंने तो बेसिकली इनिशियल समझाया। अच्छा, क्लास के अंदर मुझे कोई बताएगा अभी यूज कॉन्टेक्स्ट को यूज करते हुए कि हम किस तरह से जो है वो यूज कॉन्टेक्स्ट यूज कर रहे होंगे? सर हम अगर सिंपल मेटामास्क छोटे सा एक काउंटर की सिंपल एक काउंटर की एप्लीकेशन बनानी है, ठीक है। कुछ भी खास नहीं करना, उसमें एक काउंटर चलेगा और वो काउंटर जो है वो प्लस और माइनस होगा। यूज कॉन्टेक्स्ट को यूज करते हुए हम ये सिंपल सी एक एग्जांपल बना देंगे। सो कौन इसको समझाने की कोशिश करेगा? अहमद, आप समझा सकेंगे? जस्ट एक सिंपल सा एप्लीकेशन लिखना है, कोई इतना खास कुछ करना नहीं है। एक सिंपल वेरिएबल होगा काउंटर का और उसको इंक्रीज काउंटर बनाना है, उसका डिक्रीज काउंटर बनाना है और उसके बाद उसका प्रोवाइडर बना के उसी को यूज कॉन्टेक्स्ट के थ्रू यूज कर लेना है। और एक दो बटन बनाएंगे हम, इंक्रीज इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का। सर ये काम हम उससे क्या नाम है, वैसे तो ये हम मल्टीपल कंपोनेंट्स बनाएंगे क्योंकि तभी नहीं नहीं उसका नहीं, फायदा है, जस्ट वन वरना कंपोनेंट। हाँ, मल्टीपल कंपोनेंट इस तरह से बना सकते हैं आप कि आप जो है वो काउंटर एक अलग कंपोनेंट बना दें, एक्शन का अलग काउंटर बना, एक्शन का अलग एक वो बना दें। दो कंपोनेंट हो जाएंगे आपके। एक्शन का मतलब है कि आपका जो बार है, जो बटन है उसको एक अलग कंपोनेंट में ले लें और काउंटर जो है उसको एक अलग कंपोनेंट में ले लें। सिंपल। तो आपके दोनों कंपोनेंट सर में जो है वो मैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट आ जाएगा। देखता हूँ, असल में मैंने किया जरूर है, लेकिन मैंने वही जरा बूट कैंप जो हमारा था उसकी हेल्प से ही किया है, जो मैं अपनी एक्सपेंस ट्रैकर बना रहा हूँ उसमें तो। हाँ, एक्सपेंस ट्रैकर में तो ठीक है, एक्सपेंस ट्रैकर में आपने यूज कॉन्टेक्स्ट यूज किया होगा। बट द थिंग इज कि हम बहुत ही सिंपल एग्जांपल लेना चाह रहे हैं ताकि एकदम सिंपल वे में जो है ना उनको समझ में आ जाए। अच्छा सर, मैं फिर कोशिश करता हूँ, मैं वो एक एप्लीकेशन बना लूँ रिएक्ट की, उसमें हाँ, वो फिर। क्रिएट रिएक्ट ऐप करें, ठीक है। अच्छा, ये रिड्यूसर जो है वो आप कॉन्टेक्स्ट एपीआई के साथ भी यूज कर सकते हैं। हमने यूज नहीं किए हुए रिड्यूसर, ठीक है। नॉर्मली रिडक्स के साथ रिड्यूसर यूज होते हैं, लेकिन जो एक्चुअल में कॉन्टेक्स्ट के साथ जो फंक्शंस यूज होते हैं, ठीक है, जिसमें आप बता रहे होते हैं कि वो क्या कर रहे होंगे, वो एक्चुअल में रिड्यूसर ही होते हैं। तो रिड्यूसर का मुझे नहीं लगता कि शायद आपको अभी कॉन्सेप्ट समझाया होगा, मैं थोड़ा जल्दी बोल गया उसको। बट आप कॉन्टेक्स्ट एपीआई के साथ भी रिड्यूसर अलग से यूज कर सकते हैं, यूज रिड्यूसर करके। तो वो एक अलग हुक है, ठीक है। आई एम नॉट श्योर कि रिड्यूसर अभी आपको मेरे ख्याल से नहीं करवाया हुआ रिड्यूसर, राइट? रिड्यूसर नहीं किया हमने, ठीक है, क्लास में। कोई कंफर्म करेगा इसको? सर मुदस्सर ने कराई एक एग्जांपल रिड्यूसर की। रिड्यूसर के साथ कराई? जैसा ऐप ने रिड्यूसर किया हुआ है। चलें, गुड। तो फिर रिड्यूसर हमने किया हुआ है, तो फिर दैट्स इट। सो बेसिकली क्या है कि वो कॉन्टेक्स्ट एपीआई के साथ हम रिड्यूसर यूज कर सकते हैं और विदाउट रिड्यूसर भी कर सकते हैं। और अगर हमें तो वो नहीं बनाने तब भी हम कोई इशू नहीं है, हम एक ही उसमें कर सकते हैं कंपोनेंट में, जस्ट टू मेक श्योर कि हमें कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूजेज
सर आवाज मुझे नहीं आ पाई आपकी, बहुत आहिस्ता आ रही है। सॉरी, मैं ये कह रहा हूँ कि हम एक कंट्रोल भी बना के उसको यूज कर सकते हैं। पहले एक ही कंट्रोल बना लें और उसके अंदर सिंपल आप जो है वो यूज रिड्यूसर करके आपका काउंटर और डिस्पैच ले लें, ठीक है। और उसी के अंदर आप प्रोवाइडर डिफाइन करके या जो ऐप का है उसमें प्रोवाइडर डिफाइन कर लें और अंदर काउंटर का एक कंपोनेंट बना के और उसके अंदर जो है वो आप ये डिफाइन कर दें इसको। सर मैं कोशिश करता हूँ, बाकी आपकी हेल्प या बाकी साथियों की हेल्प से कुछ नहीं। that's अभी वो good, चल चलें आप। रिएक्ट ऐप हाँ किया हाँ, हुआ आप है करें, अभी, मैं बता देता हूँ कैसे होगा। सर एक मैंने ये सिंबल सा बनाया हुआ है, अगर शायद इससे काम चल जाए, मेरे पास पड़ा हुआ था। आप नहीं चलाना, समझाना है। जी मुजफ्फर भाई, चलें आप बनाएं, आप बताएं, कोई मसला नहीं है, सिंपल है। मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए और कोई मसला नहीं है। अगर कोई गलत चीज़ भी होती है तो हम उसको सही कर लेंगे, ठीक है। सही सर। ये एक बनाया हुआ था सर मैंने, ये यहाँ पे रिड्यूसर था। हाँ, ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ये आपने बनाया है, ठीक है। चलेंगे, इसको हाँ समझाएं पूरा प्रॉपर्ली। ऐप में जाएं फर्स्ट। ये ऐप के अंदर है सर, हम मैं इसको चाइल्ड से पेरेंट में ले रहे हैं। यहाँ पे चाइल्ड पे हमने इसको एक्सेस किया हुआ है, यहाँ पे कांस्टेंट बना लिया वेरिएबल, यहाँ पे इसको, यहाँ पे हमने इसको इंपोर्ट कर लिया रिड्यूस यूज रिड्यूसर के अंदर। फिर इसको हमने ऑन क्लिक बटन के ऊपर जब भी चेंज करना होगा तो ये डिस्पैच का मेथड यूज करेंगे,
जिसके अंदर ये टाइप अच्छा, मैसेज यूज रिड्यूसर का जो हुक है वो क्या कर रहा है, आप क्या कर रहे हैं इसके यूज रिड्यूसर के हुक में? यहाँ पे सर यूज रिड्यूसर में हमने नंबर जो रिड्यूसर था ये यहाँ पे ये हमने इसको डेटा असाइन कर दिया, जिसके अंदर स्टेट भी है और एक्शन भी है। अच्छा, ये डेटा नहीं है, ये तो एक पूरा फंक्शन है ना आपका पूरा, हाँ, रिड्यूसर का फंक्शन सर। तो ये इसमें यहाँ पे इसमें स्टेट है और क्या है, आपके एक्शंस हैं। एक्शंस है सर, बिल्कुल। ठीक है, और उसको फिर आपने एक्सपोर्ट करवा लिया है? इसको हमने डिफॉल्ट एक्सपोर्ट करवा दिया वहाँ अच्छा, पे। ठीक है। और यहाँ से ऐप में गया, चाइल्ड को हमने यहाँ पे इसको एक्सेस कर लिया यूज रिड्यूसर के जरिए। तो जो भी अच्छा, अभी यूज जो भी रिड्यूसर में आपने क्या किया हुआ है, नंबर रिड्यूसर कहाँ से आया आपके पास? ये वही है सर, यहाँ पे हाँ, तो यहाँ पे डिफाइन यहाँ कर पे लिया। कैसे आया, यहाँ पे कैसे आया आपके पास, चाइल्ड में कैसे आया ये? चाइल्ड में यहाँ से इंपोर्ट कर लिया सर हमने, ये हाँ, देखिए, यहाँ से इंपोर्ट किया आपने, ठीक है। बिल्कुल। और वो आपने नंबर रिड्यूसर दे दिया यूज रिड्यूसर के हुक को। अब वो इस रिड्यूसर की डेफिनेशन को यूज करेगा। उसके बाद आपने क्या दिया है? उसके बाद डेटा जो डिफॉल्ट है वो 52 मैंने ऐसे दे दिया, कुछ भी डिफॉल्ट दे आपने सकते हैं डेटा सर, दे दिया है, ठीक कुछ है। भी तो दे ये सकते यूज हैं। स्टेट जो है, यूज स्टेट में हमारे पास क्या होता है, यूज स्टेट भी इसी तरह से यूज होता है। यूज स्टेट में क्या बिल्कुल। होता है हमारे पास? उसमें भी दो चीजें होती हैं सर हमारे पास, एक उसमें भी दो state चीजें होती हैं। एक, हाँ, क्या होता है? एक स्टेट होती है और सेट स्टेट होती है। एक से हमारे पास जो हाँ, स्टेट है ये यहाँ पर इसमें एक सेव हो आपके जाती पास है। स्टेट होती है और एक आपके पास एक्शन मेथड होता है जो कि उसको सेट बिल्कुल, करेगा। उसी exactly तरह सर। से यहाँ पे यूज रिड्यूसर में भी क्या है, एक आपके पास स्टेट है स्टेट है यहाँ पे और ये और एक आपके पास एक्शन मेथड है। अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास सिर्फ यूज स्टेट और यूज रिड्यूसर में फर्क क्या है? फर्क ये है कि वो जो सेटर है ना वो फिक्स है वहां पे यूज स्टेट में। यूज सही- रिड्यूसर के अंदर आप अपनी मर्जी के एक्शन डिफाइन कर सकते हैं, जितने भी एक्शन चाहें आप वो डिफाइन कर सकते हैं उस डेटा के अंदर। ये फर्क है, ठीक है। जिसे जिसे यहाँ पे किया हमने। हाँ, तो यहाँ पे क्या है, ये एक्शंस आपने डिफाइन किए हैं, वो एक्शन क्या कर रहे हैं बेसिकली, आगे एक्शन जो है वो आगे फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, जिसमें यहाँ पे उन्होंने क्या किया, रिटर्न करवा के स्टेट +1 और वो करवा लिया है, ठीक है। तो अब आप वहां पे यूज स्टेट में क्या यूज करते थे, सेट और व्हाटएवर जो स्टेट का नाम होता था वो, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, डिस्पैच के अंदर आप टाइप यूज करेंगे बस। ये यहाँ पे डिस्पैच के अंदर आप क्या यूज कर रहे हैं, टाइप आप उसको एज अ पैरामीटर दे रहे हैं कि कौन सी टाइप में और ये यहाँ मुझे पे एग्जीक्यूट करवानी है इस क्लिक के ऊपर, कौन सा एक्शन क्लिक करना। इस एक्शन के बेस पे होगा क्या, स्टेट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। जिस तरह से यूज स्टेट में भी ऐसे ही होता था कि आप सेट स्टेट करेंगे और सेट व्हाटएवर, सेट काउंटर करेंगे, सेट नंबर करेंगे, तो वो क्या होगा, उस जो भी वैल्यू आप सेट नंबर में देंगे वो उस नंबर को वैल्यू को सेट कर देगा। यहाँ पे क्या करेगा, आप जो टाइप देंगे उस टाइप को वो एग्जीक्यूट कर देगा। बहुत ही सिंपल, ठीक है। ये बात यहाँ तक कोई मसला है यहाँ पे? क्लियर सर। अच्छा, अब यहाँ पे इन्होंने जो एक चीज नहीं बताई अभी, थोड़ा सा इससे पहले जाएं। पहले ये जो आपने यूज रिड्यूसर बनाया है इसका प्रोवाइडर कहाँ लिखा हुआ है आपने? सर प्रोवाइडर नहीं बनना है, डायरेक्ट एक्सेस किया हुआ है। प्रोवाइडर तो दिया होगा ना स्टेट की वैल्यू के लिए। नहीं सर, ये ऐप में जाएं, ऐप पेरेंट से असल में इंडेक्स में दिया होगा फिर आपने, इंडेक्स में जाएं। प्रोवाइडर नहीं है सर। प्रोवाइडर विदाउट, आपने सिर्फ हुक के साथ यूज किया। अच्छा, सॉरी, चलें आगे जाएं। यहाँ पे सर इसको एग्जीक्यूट करें। ऐप जेएस में एरर है शायद, चेक करें ऐप जेएस में क्या मसला है। ये अभी आया, पहले नहीं था। रन करते हैं इसको। ये सर डिफॉल्ट वैल्यू हमारे पास 5, तो इसको हम ऐड करेंगे जो इंस्ट्रक्शंस हमने वहां पे दी हुई हैं। जैसे यहाँ पे है सर, तो +1 है तो +1 करेगा, प्लस माइनस करेगा और अपनी स्टेट के साथ उसको जितनी है 5 के साथ 5 को मल्टीप्लाई कर देगा। ये यहाँ पे फंक्शन होगा सिंपल।
ये प्लस कर दे 1 6 7 और माइनस करेगा 1, और यहाँ पे हम आएंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेगा 5 इंटू 5, जो भी इंस्ट्रक्शंस यहाँ से उसको मिल रही है। ठीक है, आगे ये चलें। छोटा सा मैंने बना, आपकी स्क्रीन नहीं आ रही दूसरे वाली ना? दूसरी वाली नहीं आ रही, नहीं, 1 मिनट। स्क्रीन कहाँ गई वो? ये रहे। ये बात कर रहा था मैं सर, कि डिफॉल्ट वैल्यू है हमारे पास 5, तो इसको प्लस करेंगे तो जैसे हम वहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए +1 हो जाएगा, और माइनस करेंगे तो माइनस होगा, और मल्टीप्लाई में ये इंस्ट्रक्शन उसके अंदर स्टेट मल्टीप्लाई बाय स्टेट, जो वेरिएबल के अंदर डेटा है उसको उसके साथ मल्टीप्लाई करें, 25/25, 25 इंटू 25 6 25। ये छोटा सा बनाया होता है। अच्छा, अब इसको चेंज करें, सिंपल इसी फाइल को चेंज करते हैं आप, ऐड। अच्छा, ये ऐड सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। इसमें अगर आप डिवाइड ऐड करेंगे तो क्या होगा? इसी मल्टीप्लाई को डिवाइड कर दे, ऐड कर दे। अच्छा, एक मिनट, डिवाइड भी इजीली ऐड कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं सर। सर आपकी आवाज काफी हल्की हो गई सर। मैं ये कह रहा हूँ डिवाइड भी ऐड कर सकते हैं इसमें। जी सर, कर सकते हैं। स्क्रीन, ठीक है, मुझे क्या करना पड़ेगा? एक एक्शन में जाके एक एक्शन ऐड करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो स्क्रीन शो हो रही है सर मेरी? आपकी जो है वो ब्राउजर शो हो रही है। यहाँ पे जाके हम एक और केस लिख लेंगे सर डिवाइड का। डिवाइड हमने लिख लिया, उसको स्टेट को स्टेट के साथ या कुछ भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 5 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं सर, जो भी रखना चाहें इंस्ट्रक्शंस। और यहाँ पे जब हम आएंगे चाइल्ड में एक और ये बटन बनाएंगे डिस्पैच में, जिसको टाइप में यहाँ पे हम डिवाइड बता देंगे उसको। सही है सर? कोई सवाल है यहाँ पे? और कोई दिखाएगा कॉन्टेक्स्ट एपीआई की एग्जांपल? थैंक यू। यू वेलकम सर। क्या नाम है आपका? एक मिनट। मुजफ्फर सर। मुजफ्फर अली, थैंक यू वेरी मच मुजफ्फर अली। जी, और कोई? और कोई बताना चाहेगा? समझ में आ गया कॉन्टेक्स्ट एपीआई का, या कुछ और इसमें हेल्प की जरूरत है? सर काफी बेहतर हो गया, शुक्रिया। एक और तरीका इसका ये है कि आप एज अ इसको ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट के भी, कॉन्टेक्स्ट एपीआई को एज अ प्रोवाइडर, ग्लोबल प्रोवाइडर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। अब मैं इसकी एग्जांपल बताना नहीं चाहता, लेकिन चलें मैं बता देता हूँ, आप देख लीजिएगा। सर अगर वो जो मैंने एक्सपेंस ट्रैकर में जैसे किया हुआ है वो अगर आप देख लें उसमें प्रोवाइडर यूज किया है मैंने, यानी अगर दिखाना ही मकसद है तो मैं वो वाला कोड दिखा सकता हूँ, उसको देख लीजिए कैसे। हाँ, ग्लोबल प्रोवाइडर को आपने यूज किया हुआ है उसके अंदर, ठीक है। जी, जी। कैसे यूज किया हुआ है बता दें। ग्लोबल प्रोवाइडर के यूज करने के 2 तरीके हैं। एक तो आप ये है कि जाके रूट पे लिख दें, ठीक है, और उसके अलावा एक और तरीका ये है कि आप एक
फंक्शन बना के उसी के अंदर आप चिल्ड्रन एज अ पास ऑन कर दें उसको ग्लोबल प्रोवाइडर को। जी सर, मैंने इस तरह चिल्ड्रन के को प्रॉप्स के तौर पे लिया हुआ है और वो फिर वो वहां पे आ जाए। मैं आपको दिखा देता हूँ स्क्रीन पर। हाँ वो जो अभी मुजफ्फर ने बताया, ठीक है, उसको यूज रिड्यूसर के थ्रू उन्होंने उसी तरह से बहुत ही सिंपल करके बताया हुआ है कि किस तरह से, जिस तरह से आप यूज स्टेट यूज करते हैं उसके एक आगे आप इस तरह से भी इसको कर सकते हैं कि आप अपने एक स्टेट को जो है वो विद मल्टीपल फंक्शंस किस तरह से या मल्टीपल ऑपरेशंस के किस तरह से यूज कर सकते हैं। एक और तरीका ये है कि आप जो है वो उसको उसके अंदर जो है वो आप क्या करें कि आप एज अ ग्लोबल प्रोवाइडर या ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट के उसको लें और उसको क्रिएट कॉन्टेक्स्ट जो है वो ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में करें और उसके बाद उसके स्टेट और ये सारी चीजें जो हैं विद ग्लोबल प्रोवाइडर के यूज कर लें। ठीक है, जी तो अहमद बता रहे हैं, अहमद प्लीज गो ऑन। सर, ये वो उसी तरह जैसे आप अभी बता रहे थे। एक खैर हमारे पास ये ऐप रिड्यूसर है, सिंपल यहाँ से अगर स्टार्ट करें तो इसमें हमारे पास दो केसेस हैं अभी। एक मैंने ओवरराइड ट्रांजैक्शंस का लिखा है, नहीं जब ये इसलिए लिखा है कि जब नया एड्रेस कोई आता है या कोई नया यूजर आता है, वॉलेट में एड्रेस चेंज होता है, तो मैं वो पिछली जो ट्रांजैक्शंस फेच कर चुका हूँ तो मैंने उनको ओवरराइट करना है। तो एक ये है मेरा केस और दूसरा ये है कि ऐड ट्रांजैक्शन, वो बस में ऐड अच्छा, ट्रांजैक्शन, ये इसमें दो जो आप ये एक्शंस। ट्रिपल डॉट स्टेट कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? सर, ये स्प्रेड ऑपरेटर है। ये करता है कि जो स्टेट है उसे एज इट इज उठा ले पहले, बाकी चीजों को चेंज ना करे, और उसके बाद जो उसके अंदर प्रॉपर्टी मैंने रखी हुई है ट्रांजैक्शंस की, जो कि एक अरे है, वो बस उसको ओवरराइट कर दे, बाकी चीजें एज इट इज ही रहती हैं उसमें। अच्छा, यहाँ पे देखें इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये प्योर फंक्शन है। प्योर फंक्शन का मतलब जी। ये है कि ये जो रिड्यूसर के अंदर फंक्शन जो हैं जिसमें आप रिटर्न यूज कर रहे हैं, ये प्योर फंक्शन है। प्योर फंक्शन का मतलब है ये किसी स्टेट को या किसी वेरिएबल को चेंज भी नहीं करेंगे, किसी को अपडेट भी नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जी, हो क्या खुद रहा है, ये बिल्ड ट्रिपल करेंगे। डॉट स्टेट का मतलब ये हो गया कि जो स्टेट थी उसने यहाँ पे उसको कॉपी किया। बिल्कुल। ठीक है, कॉपी करने के ये यहाँ पे स्टेट कॉपी की और उसमें से ट्रांजैक्शंस के अंदर एक्शन डॉट पेलोड इसने मूव करवा दिया। इसी तरह से नीचे जी। अगर आप आएंगे ऐड ट्रांजैक्शंस के अंदर, तो फिर उसने कॉपी जी। किया है और उसके बाद उसने उसमें से ट्रांजैक्शंस का वेरिएबल निकाला है, उसमें एक्शन डॉट पेलोड दिया है और उसके बाद जो नई ट्रांजैक्शन जो ट्रांजैक्शन पुरानी थी वो पुरानी, सॉरी, जो पास पुरानी। कर दी है। जी ठीक सर। है, तो ये एक्मा स्क्रिप्ट 6 का यूजेज है यहाँ पे, जो उन्होंने सिंपल यूज किया हुआ है कि अगर आपको इसमें क्या हुआ है कि ओवरराइड ट्रांजैक्शन के अंदर उसने क्या पुरानी स्टेट पास की, उसकी कॉपी बना के, और उसके बाद ट्रांजैक्शंस के अंदर उसने क्या किया, एक्शन डॉट पेलोड यूज कर लिया। ठीक है, जी। इसी तरह से एक्शन डॉट पेलोड का मतलब यह है कि जो एक्शन था ना, ऊपर एक्शन आ रहा है, ऐप रिड्यूसर के अंदर ये क्या आ रहा है, एक्शन यूज आ रहा है। पेलोड जो है वो कोई फंक्शन होगा इसका, वो उन्होंने यूज कर लिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो अभी मुजफ्फर ने बात बताई थी, ठीक है, उससे थोड़ा सा ये एडवांस वर्जन है और इसमें हो क्या रहा है कि एक्शन के अंदर दो चीजें आती हैं। ठीक है, एक्शन के सर, वो अंदर यहाँ अगर से आप हम इसको देख कंसोल डॉट लॉग सकते हैं, करें, ये देख सकते हैं सर, टाइप और पेलोड, टाइप और पेलोड। जी, टाइप और पेलोड आता है आपके पास। तो पेलोड का मतलब क्या है कि उसका डेटा। जी सर। ठीक है, तो वो डेटा लेके ऑलरेडी आ रहा है और उस डेटा के अंदर आप ये कह रहे हैं कि भाई उसकी टाइप दे दो मुझे, और उसके आगे जो है वो जो वहां पे जाएंगे तो आप क्या कह रहे हैं, वो उसके ट्रांजैक्शन के अंदर क्या कह रहा है, एक्शन डॉट पेलोड दे दो। तो एक्शन डॉट पेलोड का मतलब है एक्शन डॉट टाइप ऊपर ले रहा है कि कौन सी टाइप आई जी है आपके सर। पास। टाइप ठीक पे है डिसीजन हो रहा है। जी, टाइप पे डिसीजन हो रहा है और पेलोड जो है उसका डेटा पास हो रहा है। तो ये पेलोड जो है वो आपको कहाँ से आ रहा होगा, आपके कंपोनेंट से ये डेटा आ रहा होगा। ठीक है, या फिर आपके किसी लोडर लगा हुआ होगा कोई थर्ड पार्टी से, या फिर कोई रिमोट से आपका डेटा आ रहा होगा। ये डेटा कहीं से आएगा। ठीक है, ये डेटा कहाँ से आएगा, कहीं से आएगा, जो इसको कॉल करेगा वो डेटा इसमें एज अ पैरामीटर पास करेगा। तो वो जी सर, पेलोड जो जहाँ है ये वो यहाँ पे आ रहा फंक्शंस कॉल होंगे वहां पे एज पैरामीटर इनको पेलोड मिल जाएगा। है। ये बात समझ में आ रही है सबको? ठीक है, ये मुजफ्फर ने सर। जो किया था उससे थोड़ा मुश्किल तरीका है, बट द थिंग इज कि ये नॉर्मली ऐसे यूज होता है आपका रिड्यूसर।
ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पे जो है वो इन्होंने क्या किया, ग्लोबल प्रोवाइडर के अंदर उन्होंने एक यूज रिड्यूसर, देखिए वही उसी तरह से यूज रिड्यूसर यहाँ पे यूज हुआ है और ऐप रिड्यूसर और इनिशियल स्टेट आ गई है। ठीक है, इनिशियल स्टेट और ये आने के बाद उन्होंने क्या किया हुआ है कि ये जो रिटर्न किया हुआ है इन्होंने ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट बना के इनिशियल स्टेट इसमें पास कर दिया ऊपर, सबसे ऊपर। पहले तो उन्होंने क्रिएट कॉन्टेक्स्ट किया है और क्रिएट कॉन्टेक्स्ट के अंदर उन्होंने जो इनिशियल स्टेट थी वो पास करवा दी है। इनिशियल स्टेट क्या थी, जो हमारी इनिशियल डेटा है, जो कि हमारा जो 52 मुजफ्फर ने लिखा था, ठीक है, 52 लिखा था उन्होंने एक वैल्यू के लिए, कि भाई उन्होंने तो काउंटर की ऐप बनाई थी, यहाँ पे हमें कॉम्प्लेक्स डेटा देना है, एरे देना है, तो हमने वो डिफॉल्ट एरे दे दिया उसको। ठीक है, ये इसका इनिशियल स्टेट हो गया। और उसके बाद हमने ग्लोबल प्रोवाइडर के अंदर, ग्लोबल प्रोवाइडर बेसिकली ये ग्लोबल प्रोवाइडर सिर्फ वेरिएबल का नाम है, आप कुछ भी रख सकते हैं इसको, लोकल प्रोवाइडर रख लें, कुछ भी रख लें। ठीक है, उसके अंदर एक फंक्शन बनाया है, प्रोवाइडर रख लें, कुछ भी रख लें जी, कुछ भी रख लें, स्टोर प्रोवाइडर रख लें, कॉन्टेक्स्ट एपीआई प्रोवाइडर रख लें, कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर रख लें, कुछ भी नाम रख सकते हैं, बट नॉर्मली ग्लोबल प्रोवाइडर रखा जाता है। अच्छा, उसके अंदर जो है वो हमने क्या किया हुआ है कि यूज रिड्यूसर यूज किया हुआ है, उसी तरह से जैसे हमने मुजफ्फर के एग्जाम्पल में यूज किया हुआ था, और उसके अंदर हमने ऐप प्रोड्यूसर यानी कि फंक्शंस के नाम दे दिए, ऐप प्रोड्यूसर, और उसका इनिशियल स्टेट दे दिया है। ठीक है, तो इसमें लाइन 17 पे ये चिल्ड्रन का क्या सिग्निफिकेंस है यहाँ पे? वो बाद में बताएंगे। ओके, ठीक है, ये चिल्ड्रन कहाँ से आ रहे हैं, कैसे, ये बेसिकली जहाँ पे ये यूज होगा ना ग्लोबल प्रोवाइडर, वहां से ये चिल्ड्रन आ जाएंगे आपके पास। ठीक है, तो ये एक्चुअल में इसका एक और स्टेप है, app.js में जाके लिखना पड़ता है। जी सर, दिखाऊं सर? हाँ, वो बता दें app.js। देखिए यहाँ app.js में जो है ना, वो आप क्या करते हैं कि वो जो उन्होंने चिल्ड्रन, पेरेंट, चिल्ड्रन बताए हुए थे, ठीक है, तो उसके अंदर आप क्या करते हैं कि ग्लोबल प्रोवाइडर आप एक यहाँ पे लिख देते हैं, और ग्लोबल प्रोवाइडर का मतलब ये है कि ये वाला जो कॉन्टेक्स्ट है किन किन कंपोनेंट में प्रोवाइड होगा। तो इन्होंने लिखा हुआ है, ये वही इंपोर्ट हुआ है यहाँ पे, ये ग्लोबल प्रोवाइडर इंपोर्ट हुआ है, और उसके बाद नीचे वो ये बता रहा है कि किन किन नेस्टेड कंपोनेंट्स में, नीचे आए अहमद, वहीं पे आए नीचे, ये देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है, ये ग्लोबल प्रोवाइडर क्या हुआ, एक कंपोनेंट बन गया हमारा। हमने क्या किया है, ग्लोबल प्रोवाइडर का एक कंपोनेंट बनाया है, जिस तरह से बाकी कंपोनेंट बनते हैं, और उसके अंदर जितने भी चाइल्ड थे, ये नीचे जितने भी चाइल्ड हैं, बैलेंस है, समरी है आपका, उसके अलावा क्या है, हिस्ट्री है, और ट्रांजैक्शन फॉर्म है, तो ये सारी चीजों पे ये ग्लोबल प्रोवाइडर एप्लीकेबल होगा। ठीक है, और सर ये चिल्ड्रन में अवेलेबल होगा ना सर, ये है वो चिल्ड्रन जो हम बात कर रहे थे। हाँ, ये जो चिल्ड्रन है ना, वो जो वहां पे चिल्ड्रन दिखा रहा है, वो चिल्ड्रन का मतलब है कि ये पैरामीटर उसके पास हो जाएंगे ग्लोबल प्रोवाइडर के, ये वाले ये जो सारे टैग्स हैं नीचे के, वो सारे एज चिल्ड्रन पास हो जाएंगे उसमें, तो वो चिल्ड्रन वहां पे इसको डिपोजिट कर रहा है। ठीक है, ये चिल्ड्रन आपका ये आ गया। अब इन चिल्ड्रन के ऊपर ये यूज रिड्यूसर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो यहाँ पे यूज रिड्यूसर ऑलरेडी यूज हो रहा है, ओवरराइट और ये सारी चीजें यूज हो रहे हैं। अब आप इसको आगे जाके यूज डिस्पैच करके आप डिस्पैच मंगवा सकते हैं उसका, और काम कर सकते हैं। चलने वो आगे हम देखेंगे वो कैसे उनके पास अब ये चीजें अवेलेबल हो गई हैं, वहां पे ये चीजें अवेलेबल। अच्छा, नीचे जो है वो ट्रांजैक्शंस अवेलेबल होंगी, ऐड ट्रांजैक्शन अवेलेबल होगी, ओवरराइट, ये सारी चीजें जो उन्होंने बताई हुई हैं, ये अब बाय डिफॉल्ट उन कंपोनेंट्स में अवेलेबल होंगी। इसका मतलब ये है। ठीक है, तो ये ग्लोबल प्रोवाइडर, उसकी वैल्यू आ रही है ट्रांजैक्शंस, स्टेट डॉट ट्रांजैक्शन जा रहा है उसमें, ऐड ट्रांजैक्शन और ओवरराइड ट्रांजैक्शन जा रहा है। अभी इन्होंने 2 फंक्शन बनाए, इसलिए 2 फंक्शन जा रहे हैं उसमें। जी, तो ये सर अगर हम उसे यहाँ देखें, मैं अगर इसको ट्रांजैक्शन फॉर्म पे देखूं, तो हम देखें यहाँ पे इस तरह हमने वो 2 चीजें निकाल ली कॉन्टेक्स्ट में से जो हमें चाहिए। ये वो ट्रांजैक्शंस की अरे है, इसको भी यूज यहाँ कर रहा हूँ मैं, ये देखिए मैपिंग के लिए यूज कर रहा हूँ, और फिर ऐड ट्रांजैक्शन का जो फंक्शन है वो यहाँ पे एज अ फंक्शन कॉल हो जाता है। यानी ये कॉन्टेक्स्ट के अंदर चीजें मौजूद थी, वो मैंने यूज कॉन्टेक्स्ट के थ्रू उठा ली, यहाँ से निकाल। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने क्या किया, यूज कॉन्टेक्स्ट यूज किया है, वहां पे उन्होंने यूज रिड्यूसर यूज किया हुआ था। तो
रिड्यूसर आपको बेसिकली क्या रिटर्न कर रहा था, आपको स्टेट और उसकी एक्शंस। यहाँ पे यूज कॉन्टेक्स्ट यूज किया है, और कॉन्टेक्स्ट बेसिकली ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट जब आप देंगे उसको, ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट देखें ऊपर से आ रहा है ग्लोबल स्टेट से, जी इंपोर्ट किया वही। तो कॉन्टेक्स्ट जो है वो आपने पहले ही बताया हुआ है कि इन फंक्शंस में क्या जा रहा है, वो सारा उन्होंने डिस्ट्रक्टर के थ्रू ले लिया है कि भाई मुझे सिर्फ इसमें से ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में से ट्रांजैक्शन चाहिए और ऐड ट्रांजैक्शन। इन्होंने ओवरराइड ट्रांजैक्शन अभी नहीं लिया, वो भी अवेलेबल है क्योंकि वो यहाँ को यूज नहीं करना था। इसलिए हाँ, यूज नहीं करना था तो उन्होंने ओवरराइड ट्रांजैक्शन नहीं लिया है, जो यूज करना था सिर्फ उन्होंने वो मंगवाया है, उसमें से ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट से सिर्फ वो निकाला है, ट्रांजैक्शन और ऐड ट्रांजैक्शन। आगे यहाँ तक समझ में आ गया सबको? कोई यहाँ पे इशू, कोई ऐसी चीज जो समझ में ना आई हो? ठीक है, देखिए अब ये वाला जो काम किया हुआ है, दिस इज व्हाट इट इज, ये थोड़ा सा एडवांस है। इसमें हमने किया क्या है कि हमने एक्चुअल में एक कंपोनेंट बना लिया है, जिस तरह से फंक्शन कंपोनेंट हम ऐप का बनाते हैं, उसके अलावा दूसरी चीजों का कंपोनेंट बनाते हैं, उसमें यह है कि हम JSX वगैरह यूज करते हैं। यहाँ पे हमने एज कॉन्टेक्स्ट का पूरा एक कंपोनेंट बनाया है, और उस कंपोनेंट को हम यूज कहाँ कर रहे हैं, app.js में, और वहां पे हमने बता दिया है कि ये कॉन्टेक्स्ट किन किन चाइल्ड कंपोनेंट्स में अवेलेबल है, दैट्स इट। सो ये चिल्ड्रन लेके हमने वो, अब ये बेसिकली अगर हम नहीं करते तो ये काम हमें बेसिकली वहां पे ऐप में करना पड़ेगा, ठीक है, ये काम जो है वो ऐप में करना पड़ेगा फिर, और वहां ग्लोबल प्रोवाइडर वगैरह लगाना पड़ेगा। तो इसका एक ये यूजेज जो है वो क्लीन यूजेज हो गया कि आपने पूरा कॉन्टेक्स्ट एक ही फाइल में मेंटेन कर लिया है, और उसके बाद आगे जाके आप सिर्फ उसको यूज कर रहे हैं। तो ये आपके एक स्टोर की या ग्लोबल स्टोर की एक JS फाइल है जिसमें आपका पूरा कॉन्टेक्स्ट हो गया। अच्छा, अब आप ये भी कर सकते हैं कि ऐसा है कि लेट्स सपोज ट्रांजैक्शन के अंदर अगर आप मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने वहां पे एक कॉन्टेक्स्ट देखा है कि उसने पर्टिकुलर चाइल्ड को लिया है। अब ऐसा हो सकता है कि मजीद अगर आप चाइल्ड बनाते हैं, ठीक है, एक और लिस्टिंग नीचे बनाते हैं, सपोज ट्रांजैक्शन के अलावा एक एग्जाम्पल है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ अभी, कि नीचे जो है वो आप रजिस्टर की या कस्टमर रजिस्टर की या एड्रेस रजिस्टर की एक नीचे मजीद कंपोनेंट बनाते हैं, तो उसके लिए आपको ये वाला कॉन्टेक्स्ट यूज नहीं करना। तो आप दूसरा कॉन्टेक्स्ट यूज करके उसमें दूसरा कॉन्टेक्स्ट का दो कॉन्टेक्स्ट भी आप यूज कर सकते हैं। उसमें आप यूजर की या एड्रेस की डिटेल्स मैनेज करें, रजिस्ट्रेशन की चीजें मैनेज करें, और यहाँ पे आप जो है वो उसके एक्सपेंस और उसकी डिटेल्स मैनेज करें। सो ये दैट इज आल्सो पॉसिबल। समझ में आ रही है बात? जी सर। तो आप मल्टीपल कॉन्टेक्ट इसके थ्रू आप मल्टीपल कॉन्टेक्ट यूज कर सकते हैं और मल्टीपल डेटा स्टोरेज यूज कर सकते हैं। जिन जिन चिल्ड्रंस पे एप्लीकेबल किया होगा, आपने अप्लाई किया होगा, सिर्फ उसका जो है वो उसमें वो यूज कॉन्टेक्ट अवेलेबल होगा। यूज कॉन्टेक्ट के थ्रू उसको आप ले सकते हैं ग्लोबल कॉन्टेक्ट को, या आप मल्टीपल कॉन्टेक्ट बना के उसको यूज कर सकते हैं। सर ये यहाँ पे ये जो ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर के अंदर ये जो वैल्यू करके हमने दिया हुआ है, तो अब जो भी डिफॉल्ट वैल्यू कॉन्टेक्स्ट के अंदर होगा जहाँ पे भी पड़ा हुआ है उसको ये रिप्लेस कर देगा, ऐसा ही है सर? अब एक्चुअल वैल्यू ये है उसके अंदर ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट, ये आपने भी वहां पे वैल्यू यूज किया हुआ है ना, वो वैल्यू के अंदर आप क्या दे रहे हैं, उसकी आप वैल्यू दे रहे हैं वहां पे भी, अगर आपको पैरामीटर कोई पास करना है तो, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या हो रहा है कि ये पैरामीटर पास हो रहे हैं इसको, कि वैल्यू में आप क्या क्या दे रहे हैं, ट्रांजैक्शन डॉट स्टेट की ट्रांजैक्शन दे रहे हैं और उसके दो फंक्शन दे रहे हैं, तो ये एज अ पैरामीटर उसको पास हो रहे हैं। जितने भी अवेलेबल हो जाएंगे चिल्ड्रन को। ठीक है, डेफिनेशन जो है ना सबके पास अवेलेबल होंगी, आपको डेफिनेशन एक्सपोर्ट कराने की जरूरत नहीं है। ठीक सर। ठीक है सर, फिर मैं स्टॉप कर दूं? ठीक है जी, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। सो हमारा जो कॉन्टेक्स्ट API था उसके थ्रू आप तकरीबन ये सारे ही काम कर सकते हैं, और उसके अलावा जो आप ये
उसके अलावा जो आप पूरी डैप है वो बेसिकली वहां पे इजीली बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसके अंदर। ठीक है, इसी कॉन्टैक्ट एपीआई के अंदर आप सपोज एक ब्लॉकचेन का जो है वो कनेक्शन का बना लें, कनेक्ट ब्लॉकचेन का। कनेक्ट ब्लॉकचेन के बाद आप जो है वो डिलीट ट्रांजैक्शन का, ऐड ट्रांजैक्शन का, जैसे उन्होंने ऐड ट्रांजैक्शन, ओवरराइड ट्रांजैक्शन की हुई है। ठीक है, तो ऐड ट्रांजैक्शन और डिलीट ट्रांजैक्शन होगा। और अगर आप ऑब्वियसली उसको जो है वो ब्लॉकचेन पे कर रहे हैं तो वो और ऐड ट्रांजैक्शन तो ब्लॉकचेन या ब्लॉकचेन के साथ डायरेक्टली करवा दें उसको। ठीक है, उसके अलावा आपको जो है वो एरर के सेटअप करना पड़ेगा। अगर कोई एरर वेरर आ चुका होता है, जैसे वहां पे Web3 पे कोई एरर आ गया, तो आप एरर कैसे डिस्प्ले करेंगे, तो ऐड एरर का एक फंक्शन बना लें इसमें। ठीक है, और मेरे ख्याल से ये काफी हो जाएगा। उसके अलावा अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट वगैरह जो है वो बाय कॉन्ट्रैक्ट को भी आपको जो है वो उसको रखना है कि आप जो है वो उसको डायनेमिक रखना चाहते हैं तो उसके बना लें फंक्शंस के, भाई सेट कॉन्ट्रैक्ट करवा दो। और उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें कि भाई एरर्स आपको डिस्प्ले होने चाहिए तो एरर्स को आपको फिर अलग से ऐड अप करना पड़ेगा, क्योंकि Web3 के फिर आप एरर जो है वो शो नहीं कर सकेंगे। ठीक है, समझ में आ रही है बात कि Web3 के एरर का से में क्या क्या मकसद है मेरा? क्योंकि आप जब भी कनेक्ट करेंगे, भेजेंगे इसको, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट को आप जब ऐड ट्रांजैक्शन या उसकी कॉल करेंगे तो उसमें एरर तो आ सकता है आपके पास, राइट? जो एरर आएगा तो वो एरर जो है वो आप कहीं ना कहीं एक्सेप्शन के थ्रू कैच करेंगे और उसको कहीं ना कहीं दिखाएंगे। ठीक है, समझ में आ रही है ये वाली बात? यस सर। मैं एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ, मैं पूरा कोड नहीं बताऊंगा, अदरवाइज कोई फायदा नहीं होगा आप लोगों का। मेरी चीज नजर आ रही है आपको? जी सर, आ रही है। यस सर। ये जो फंक्शन बनाया हुआ है ये मैंने, ठीक है, इसमें Web3 यूज हो रहा है। उसके अंदर Web3 के अंदर जो है वो हमने क्या किया हुआ है, ये जो ऑप्शन है ना, ये ट्राई और कैच का, इसको देखें। और इसके अंदर बेसिकली मैंने क्या किया हुआ है, ऐड एरर यूज किया हुआ है। ऐड एरर का मतलब है कोई भी एरर आएगा इसमें तो वो कैच करेगा इसको और यहाँ पे वो शो कर देगा। ठीक है, तो ये बेसिकली एक सिंपल सा डिस्पैच बनाया हुआ है मैंने, जो कि बेसिकली काम क्या कर रहा है, वही काम कर रहा है कि आपका एरर भी दिखना शुरू हो जाएगा। अदरवाइज अभी आप जो अहमद ने इम्प्लीमेंटेशन की हुई थी उसमें अगर कोई एरर आया तो उनके पास वो ऑप्शन नहीं होगा कि वो दिखा सकें उसको एरर। ठीक है, राइट सर। तो कॉन्टैक्ट एपीआई के थ्रू आप ये चीजें भी इजीली देख सकते हैं। सर एक Web3 JS की और ईथर्स की दोनों लाइब्रेरी हैं, इन दोनों में से कौन सी ज़्यादा बेहतर है? मैंने सुना था कि ईथर्स जो है वो ज़्यादा पॉपुलर हो रही है Web3 JS की निस्बत। Web3 देखिए, Web3.js इज अ स्टैंडर्ड। आपको बहुत ज्यादा चीजें जो है वो Web3 पे ही मिलेंगी, बट अभी जो है वो Ether.js भी काफी इन हो रही है। हार्ड हैट जो है वो काफी इन हो गया है, प्रैक्टिस करें उसकी भी। उसमें बस फर्क ये है कि अभी आप अगर Web3 यूज करेंगे तो उसमें डॉट कॉल इस तरह से यूज करना पड़ता है आपको आगे जाके ना। मतलब उसकी जो फंक्शन कॉल है ना वो इतनी क्लीन नहीं है Web3 की। सो वो क्लीन करने के लिए उन्होंने जो है वो Ether.js में उन्होंने जो है वो उसको थोड़ा और क्लीन कर दिया है। Ether.js जो है वो बेसिकली है कि जो आपका ईथर स्कैन बना हुआ है, ठीक है, जहाँ पे जाके आप उन्होंने वो बेसिकली Web3 की जगह वो यूज की हुई है क्योंकि वो ज्यादा क्लीन है। जैसे अगर आप यहाँ देखें ना तो contract.method. अगर आप कोई मेथड कॉल करवा रहे हैं तो उसके साथ डॉट कॉल अलग से यूज करना पड़ता है आपको Web3 के अंदर। तो वहाँ ऐसा कोई सीन नहीं है, वहाँ आप जो है वो कॉन्ट्रैक्ट के साथ मेथड यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो वहाँ ये है कि वो आप कॉन्ट्रैक्ट का नाम लिखें, डॉट आप मेथड कॉल कर लें, दैट्स इट। बहुत ही सिंपल किया हुआ है।
यहाँ पे आपको क्या है, Web3 के अंदर अगर आपको कोई मेथड यूज करना है तो आपको कॉन्ट्रैक्ट का नाम पहले कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा, फिर उसके मेथड्स में से फिर उस मेथड का नाम लेना पड़ेगा, फिर मेथड डॉट नाम लेने उसके इवन फंक्शन के बाद फिर आपको डॉट कॉल भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। जबकि ईथर डॉट जेएस में क्या है कि वो बहुत ही सिंपल है, आप कॉन्ट्रैक्ट डॉट जो भी आपका मेथड है उस मेथड का नाम लिख लें, दैट्स इट, वो कॉल हो गया। जिस तरह से आप नॉर्मल कोई फंक्शन कॉल करते हैं जावास्क्रिप्ट में, उसी तरह से वो कॉल हो जाता है, तो वो बहुत ही क्लीन है। तो इसलिए लोगों को वो ज्यादा पसंद आती है और ज्यादातर लोग जो है वो उसको यूज कर रहे होते हैं, क्योंकि उसमें कम आपको लिखना पड़ता है, ये फर्क है। ओके सर। तो और कोई ऐसा कोई खास फर्क नहीं है। ईथर डॉट जैसा जब आप यूज करेंगे तो आप Web3 को कम यूज करेंगे, लेकिन एज अ डेवलपर इफ यू आर बेसिकली वर्किंग ऑन एज अ डेवलपर तो आपको Web3 की बहुत सारी एग्जांपल मिलेंगी। ज्यादातर एग्जांपल जो है Web3 में ही नजर आएंगी, ट्रफल और Web3 में बहुत ज्यादा एग्जांपल्स नजर आएंगी। अब आहिस्ता आहिस्ता हार्ड हैट और ईथर जेएस कर रहे हैं, अब काम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी इतना परसेंटेज जो है वो इतना नहीं है जितना ऑलरेडी ट्रफल और Web3 का है। ठीक है। अच्छा, अब आपको के जो है वो क्विजेस जो हैं वो ऑन हो जाएंगे। मेरे ख्याल से 2 क्विजेस हैं आपका, उसके बाद शायद फाइनल क्विज हो आपका, रिएक्ट का एक क्विज और होगा आपका, और Web3 का क्विज होगा। तो ये क्विज आपके हो जाएंगे कंप्लीट, ठीक है जी। तो हमारी एक और क्लास होगी मोस्ट प्रोबेबली, और उसके बाद तकरीबन आपका ये Q3 जो है वो एंड हो जाएगा, एंड देन वी मूव टू Q4, ठीक है। उसके बाद हम इसमें मूव हो जाएंगे Web3 के अंदर। जो हमारा जो इसमें टारगेट था वो एक्सपेंस ट्रैकर की ऐप का जो है वो कंप्लीटली एक ऐप हमारी है कि हम उस ऐप को कंप्लीट कर लें और उसको फाइनलाइज कर लें। सर एक तो रिएक्ट का क्विज होगा, दूसरा Web3 का होगा। हाँ, Web3 का होगा आपका, Web3 और कॉन्ट्रैक्ट का होगा मेरे ख्याल से, मैं कंफर्म कर दूंगा आप लोग। थैंक यू सर। ठीक है जी, और कोई चीज हो तो आप मुझे बताएं, जो आप लोगों को समझ में ना आई हो तो हम उसको थोड़ा सा रिपीट कर लेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम उसको रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में मुझे ये है कि आप लोग एक्सपेंस ट्रैकर कंप्लीट कर लें, ठीक है, तो हम उसको जो है वो प्रॉपरली देख लेंगे, ठीक है जी। ठीक है सर। ठीक है सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सर।